अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको भूलने की बीमारी होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ बातें जो है वो भूल जाते हैं। रिसेंटली यही हुआ है जो बाइडेन के साथ में। जो बाइडेन कुछ बातों को भूल जाते हैं, कुछ बातों को याद रख पाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिसेंटली एक न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुआ है। आप लोग देखते होंगे कि अक्सर आपके घर में अगर मान लीजिए बड़े बुजुर्ग हैं, आपने उनको कोई दवा दी है और 2 घंटे बाद ही उनसे पूछते हैं कि आपने दवा ली है या नहीं ली है, तो कई बार इनकार भी कर देते हैं जबकि वो दवा ले चुके हैं। फिर आप सोचते हैं कि ठीक है, बुजुर्ग हैं, भूल गए होंगे। जो बाइडेन जिनकी उम्र 80 साल की है, उनके ऊपर अब ये आरोप लग रहे हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ में इनकी जो सोचने समझने की शक्ति है या यादाश्त जो है वो कमजोर हो चुकी है। और ये किसी और ने नहीं, भारतीय मूल की महिला जो कि इस बार राष्ट्रपति की उम्मीदवार है, निक्की हैली, उन्होंने ये कहा कि जिन भी व्यक्तियों की उम्र, कैंडिडेट्स की उम्र 75 साल से अधिक है, उनको मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए क्योंकि भूलने की बीमारी उनको हो सकती है। जो बाइडेन को आप लोगों ने पहली बार नहीं, इससे पहले 3-4 बार भी देखा होगा कि वो जब किसी टॉपिक पर बात करते हैं तो बात करते करते वो किसी थर्ड टॉपिक के बारे में बात करने लग जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि कल आप जो है वो किसी शादी के अंदर इन्वॉल्व हुए थे, कल आप उस शादी में आए थे, तो आप कहेंगे कि हाँ मैं उस शादी में आया था, लेकिन वहां पर वो फ्रेंड मिला और उससे ऐसी सी बातचीत हुई और फिर जो है हम लोग पिछले महीने जो है वो एक तीर्थ यात्रा पर भी गए थे। तो हमने शादी पर तो बात छेड़ी थी और आप तीर्थ यात्रा पर पहुंच गए। तो मतलब कई बार जो है टॉपिक चेंज हो जाता है। रिसेंटली क्या हुआ है कि ये जो आप लोग जो बाइडेन के हाथ में एक रिपोर्ट देख रहे हैं, ये बेसिकली एक रिपोर्ट ऐसी है जिसके अंदर क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखे हुए हैं। क्या है इन क्वेश्चंस और आंसर के अंदर और उसको पकड़ा कैसे गया है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। यूएस प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने वापस से उनके ऊपर एक जो है हंसी मजाक वाला खेल हो चुका है। तीसरे वक्त जो है वो उनको पकड़ा गया है कि आप जो है, आपके पास में एक चिट होती है, उस चिट के अंदर पहले से ही वो क्वेश्चंस लिखे रहते हैं और आंसर्स लिखे रहते हैं, जिसको पढ़कर आप मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आंसर करते हैं। ये जो पूरा घोटाला है, यानी कि इस पूरे घटनाक्रम को एक नाम दिया गया है जिसको कहा गया है चिट शीट जो है घोटाला, है ना, चिट शीट जो है वो इसको कहा गया है। तो रिसेंटली वेडनेसडे को क्या हुआ है कि यही इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बाइडेन को एक चिट के साथ में जो है वो पकड़ा गया है। अच्छा, आप लोगों ने जो बाइडेन के बारे में तो मैंने बता दिया है कि 80 साल जो है इनकी उम्र हो चुकी है और अब जो है वो इनके बोलने के, बात करने के मिजाज जो है वो बदल चुके हैं। क्या आप लोग इस इंस्ट्रूमेंट को जानते हैं? इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं टेलीप्रॉम्प्टर। जब भी कैमरे के सामने बोला जाता है तो कैमरे के सामने बोलते हुए इस टेलीप्रॉम्प्टर को सामने रख दिया जाता है, कैमरे के आगे अटैच होता है। जो भी कुछ बोलना होता है वो ऑलरेडी इस स्क्रीन पर चलता रहता है। आप सामने बैठे रहते हैं और आप इस स्क्रीन पर देखकर बोलते रहते हैं। और खास तौर पर जितने भी मीडिया जो हाउसेस हैं उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनको बहुत लंबा बोलना होता है और बार बार में उनका टॉपिक जो है वो भी चेंज होता रहता है, इसलिए वो टेलीप्रॉम्प्टर की सहायता लेते हैं। और जहां तक देखा जाए कि अगर आपको बोलते वक्त सावधानियां बरतनी है तो आप लोगों को टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो यूज भी करना चाहिए, ठीक है। जैसे मीडिया के लोग जो है वो यूज करते हैं, वो अक्सर इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका जो स्पीच होता है वो बहुत लंबा होता है। डोनाल्ड ट्रंप की हम लोग बात करें, जैसे कई बार ये देखे गए हैं कि एक शील्ड जो है वो सामने लगी रहती है। ये बेसिकली एक जो है ट्रांसपेरेंट टेलीप्रॉम्प्टर ही है जिसके ऊपर पूरा का पूरा स्पीच जो है वो लिखा रहता है। खासतौर पर जो दर्शक सामने होते हैं उनको दिखता नहीं है कि लिखा हुआ क्या है, लेकिन फिर भी जो बोलने वाला कैंडिडेट है वो अपने सामने एक शील्ड रखता है जिस पर तमाम बातें जो है वो लिखी रहती हैं। यही नहीं, बराक ओबामा जो है वो कई बार एक ग्लास का यूज करते हैं, वो एज ए टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो यूज जो है वो आता है, जिस पर सारे वर्ड्स जो है वो लिखे रहते हैं कि आखिरकार उनको बोलना क्या है। यहां तक कि भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में बात करें तो उनके सामने ये टेलीप्रॉम्प्टर लगे रहते हैं। जब बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस की हम लोग बात करते हैं कि वहां पर जो बोलना होता है वो बड़ा नाप तोल कर बोलना होता है, कोई भी शब्द जो है वो गलत नहीं निकलना चाहिए, इसीलिए कई बार जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो भी टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करते हुए देखे गए हैं। तो और देखिए, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि हाँ ठीक है, कई बार सपोर्टिव जो मटेरियल है उसका यूज किया ही जाता है। ये जो टेलीप्रॉम्प्टर है ये लगभग इस तरीके का होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को भी पिक्चर के अंदर बताया है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि जब आप लोग स्टेज पे खड़े होते हैं तो टेलीप्रॉम्प्टर आपको दिखाई देता है। लेकिन जो बाइडेन के साथ में क्या हुआ है वो आप लोग सुनिए।
देखिए बेसिकली जब जो बाइडेन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे व्हाइट हाउस के अंदर, तो व्हाइट हाउस के अंदर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे तो उनके हाथ में एक रिपोर्ट कार्ड था, रिपोर्ट कार्ड जैसा कुछ था, फाइल जैसी थी। उस रिपोर्ट के अंदर एक जो फ्रंट पेज है उसकी पिक्चर है ये, जिस पर एक महिला का जो है वो फोटो भी है, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ भी है कि लॉस एंजलिस वगैरह कुछ लिखा हुआ है। और ये जो फोटो है यही जो है वो मीडिया के अंदर क्या हुई है, रिलीज हुई है। इसके अंदर ये जो महिला आप लोग देख रहे हैं ये वो है जो कि इनसे क्वेश्चन पूछने वाली है। क्या क्वेश्चन पूछने वाली है और उसका क्या आंसर देने वाले हैं जो बाइडेन, वो तमाम चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। कैसे रिपोर्ट हुआ, साउथ कोरिया के एक मीडिया हेड थे, उन्होंने इस चीज को जो है नोटिस कर लिया और वो वाकई में देख रहे थे कि रिपोर्ट के अंदर जो चीज लिखी हुई है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। ये जो महिला आप लोग देख रहे हैं ये है कर्टनी सुब्रमण्यम, भारतीय मूल की है। इनके द्वारा ही क्वेश्चन पूछा गया और वो वही क्वेश्चन था जो कि उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था। इस क्वेश्चन को साउथ कोरिया के जो मीडिया हेड थे उन्होंने देखा कि वाकई में वो वही क्वेश्चन है जो कि उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। और ये फोटो जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये महिला और ये महिला दोनों सेम है। नाम मैंने बताया, कर्टन सुब्रमण्यम जो है ये इनका नाम है, भारतीय मूल की है, यही क्वेश्चन पूछ रही थी। और इसको जो है साउथ कोरिया के एक पत्रकार जो है उन्होंने क्या कर लिया है, इसको कैप्चर किया। निक्की हैली, इन्होंने आज से लगभग 3-4 महीने पहले जो है दिसंबर 2022 के अंदर यह कहा था कि जितने भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं जिनकी उम्र 75 साल से अधिक हो चुकी है उनको मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि याददाश्त जो है वो कमजोर हो जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। और जो बाइडेन को कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, वो किसी टॉपिक पर बात करते करते किसी थर्ड टॉपिक को जो है पकड़ लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो है वो इसको कहा जाता है। गजनी मूवी आप लोगों ने देखी होगी, है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से वो रिलेट करती है। वो हर चीज को जो है अपनी बॉडी के ऊपर लिख कर रखता है कि ताकि जल्दी से जो है वो बात उसको याद आ जाए। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर आप लोग कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग एनसीईआरटी कोड का यूज कीजिएगा, 25% डिस्काउंट आप लोग को मिलेगा। सिद्धांत सर ने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का कोर्स जबरदस्त तैयार किया है। आप लोगों को स्टडी ग्लोस को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और आप लोगों को पता है कि सिद्धांत सर के द्वारा एक नया चैनल जो है शुरू किया गया है, क्राइम वर्ल्ड के नाम से, बड़ा गजब का चैनल है, आप लोग उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये मुझे जरूर बताइएगा कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कौन से टॉपिक को जो है वो कवर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।